हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीगॉन। तो बहुभुज यानी बहुभुज किसे कहेंगे? तो बहुभुज तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाता है। फिर से, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र बहुभुज कहलाता है, यानी समतल। तो समतल किसे कहते हैं? समतल क्षेत्र तो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन ऊंचाई और मोटाई न हो, वही समतल क्षेत्र कहलाता है। जैसे में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, दशमभुज, अष्टमभुज, ये सब क्या है? बहुभुज है। अब बहुभुज कौन नहीं है? तो घन नहीं है, घनाभ नहीं है, बेलन नहीं है, शंकु नहीं है, गोला नहीं है, अर्धगोला नहीं है, ये सब क्या है? बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होता है, मोटाई भी होता है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। तो आज हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुभुज तो आप लोग समझ ही गए कि कोई खेत का हो सकता है, बहुभुज होता है, क्योंकि खेत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होता है। वहीं लेकिन घर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। इसका मतलब कि घर या टंकी ये सब बहुभुज नहीं है। ये सब क्या है? बहुभुज नहीं बनी है। दूसरा कुछ है तो देखते हैं। एक नंबर में सबसे पहला टॉपिक है कि अंतःकोणों का योग, यानी किसी भी बहुभुज में, जैसे यह क्या है? एक बहुभुज है। इसको हम जानते हैं कि क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टमभुज, यानी कम से कम 3 भुजा होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना भुजा होना चाहिए, लेकिन वह समतल होना चाहिए। तो इसमें कितना भुजा है? 3 भुजा है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग यानी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम इसको सिद्ध करके देखेंगे कि कैसे होता है 180। तो एक हमारे पास सूत्र है, उस सूत्र को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए तो कितना हो बड़ा बहुभुज हो, उसको और बोल देगा कि अंतःकोणों का योग बताइए, तो आप एक मिनट, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, बना दिएगा। तो सूत्र कौन सा है? तो अंतःकोणों का योग का सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी n-2 इंटू कर दीजिए, 180 से गुना कर दीजिए। n का मतलब क्या हुआ? भुजाओं की संख्या। n का मतलब भुजाओं का संख्या। अभी देखिए ना, हम इसमें ला देंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं है। देखिए इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो n का स्थान पर 3 लिखेंगे, -2 करेंगे और गुना कर देंगे किससे? 180 से। तो 3 में से 2 घटा, 1 बचा, गुना 180 बराबर कितना हुआ? 180। इसका मतलब त्रिभुज में कुल कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का। अब वहीं पूछ देगा कि चतुर्भुज में बताइए कि कितना डिग्री का कोण बनता है। तो हमारे पास सूत्र वही है, देखिए ना, सूत्र कौन है? n-2 गुना 180 डिग्री। तो कितना भुजा है? वो 1 2 3 4, तो 4 है। तो 4 में से 2 घटा, 2 गुना 180। तो 180 दुना कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज में कुल कितना डिग्री का कोण होता है? अंतःकोणों का योग तो कितना होगा? 360 डिग्री। वहीं आएगा पंचभुज में। तो पंचभुज में कितना होता है? तो देखिए ना, पंचभुज तो भुजाओं की संख्या कितना है? 5। तो पंचभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो सूत्र वही हमारा है, हमारे पास है n-2 गुने 180 डिग्री। तो n का स्थान पर क्या लिखेंगे? 5। अब 5 में से 2 घटा 3 गुना किससे करेंगे? 180 से।
तो गुना कर दीजिए 18 तिहाई 54, 0 यानी 540 डिग्री। आइए ना यहाँ पर देखिए पंचभुजे हैं। इस पंचभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो भुजाओं की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी भुजाओं की संख्या 5 है। तो 5 में से कितना घटाते हैं 2 और गुना करते हैं 180 से। तो 5 में से 2 घटा 3 और गुना 180, गुना कर दीजिए 18 का पारा 3 18 18 18 तिहाई 54, 54 पर 0 यानी कितना 540 डिग्री। अब वहीं पूछेगा कि प्रत्येक कोण का मान बताइए, यानी एक कोण का मान बताइए कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, प्रत्येक कोण का माप। तो कैसे निकालेंगे, तो जितना पूरा योग यानी अंतःकोणों का योग अब बाटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या मतलब n। जैसे में आइए फर्स्ट वाला देखते हैं, जैसे हम पूरा कितना डिग्री का हुआ 180 डिग्री का। अब बाटा n के मतलब कै गो भुजा है, तो 3 गो, तो 3 से भाग कर दीजिए। तो 3 3 छक 18 0, यानी एक कोण कितना हुआ, तो 60 डिग्री का। वहीं पूछेगा चतुर्भुज में एक कोण कितना डिग्री का हुआ, तो इसका योग कितना था 360। अब बाटा कितना भुजा है 4, तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 9 36 0, यानी एक भुजा एक कोण कितना डिग्री का आया 90 डिग्री का। एक भुजा कितना डिग्री का आया, एक भुजा नहीं, एक कोण कितना आया 90 डिग्री का। वहीं अगर पूछ देता कि पंचभुज में प्रत्येक कोण का मान बताइए कितना होगा, देखिए यह तभी लागू होता है जब सब कोण बराबर हो, पूरा के पूरा कोण बराबर हो तभी लागू हुआ। ये क्वेश्चन भी उसी तरह पूछता है जैसे पंचभुज। तो पंचभुज में मान लीजिए हमको पूरा कोण मालूम नहीं है, लेकिन सूत्र तो मालूम है ना। सूत्र का होता है n-2 गुने 180। किसका सूत्र है, अंतःकोणों का। अब बाटा फिर कर दीजिए किससे, n से। तो n का मतलब कई गो है भुजा, तो 5 गो है। कितना है 5 गो, तो 5 - 2 गुने 180 अब बाटा कितना n, फिर n कितना था 5, तो गुना कर दीजिए 5 में से 2 घटा 3 गुने 180 अब बाटा 5, काट दीजिए 5 से, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 छक 31, यानी हमारा बच गया 3 गुना 36, गुना कर दीजिए 36 18 के 8 33 का 9 1 10, 36 18 के 8 33 का 9 1 10, यानी एक कोण कितना डिग्री का आया 108 डिग्री का। तो हम लोग दो सूत्र पढ़े, एक तो प्रत्येक कोणों का माप, तो क्या करेगा पूरा योग में उस भुजा से भाग कर दीजिए, प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। और दूसरा नंबर हम पहले नंबर का पढ़े थे कि अंतःकोणों का योग, तो इसका सूत्र होता है n-2 इंटू गुने 180 डिग्री। अब आगे हमारा टॉपिक है विकर्णों की संख्या। ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि इसमें विकर्ण कितना होगा। तो देखिए ना, ये तो आसान है कि एक चतुर्भुज में कितना विकर्ण खींचा जाता है 2। देखिए एक विकर्ण यह हुआ और दूसरा विकर्ण यह होगा, यानी इसमें विकर्ण की संख्या कितना है 2। अब इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे विकर्णों की संख्या 2 आया। और ये सीख लेते हैं ना, तो चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज कितना हो भुजा वाला बहुभुज आएगा, उसमें पूछ देगा विकर्ण की संख्या बताइए, तो हम लोग निकाल देंगे।
तो इसका सूत्र होता है कौन सा, तो n इंटू n-3 बटा 2 क्या होता है, n इंटू n-3 बटा 2। इसका मतलब n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो देखिए ना, इसमें कितना भुजा था, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, यानी चतुर्भुज में कोई भुजाता है 4। तो n का स्थान पर 4 रख दीजिए, फिर कोई चालू कर दीजिए, फिर n का स्थान पर 4 रखिए और -3 कर दीजिए बटा 2। तो 4 के 4 यहाँ पर गुना छिपा हुआ है और 4 में से 3 घटा 1 बटा 2। 2 से काट दीजिए, 2 बार में, और 2 के पारा 1 बार, 2 एकम 2, यानी विकर्णों की संख्या कितना आया, 2। तो इसी हम लोग सूत्र से पूरा का पूरा षष्ठभुज, अष्टभुज, पंचमभुज जितना भुज होगा उसमें हम विकर्णों की संख्या निकाल लेंगे। जैसे ये आइए, इसमें पूछेगा कि कितना विकर्ण खींचा जा सकता है, तो खींचने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसमें हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। सूत्र कौन सा था, n इंटू n-3 बटा 2। तो n के मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 6 में से 3 घटा दीजिए, 6 में से 3 घटा 3 बटा कितना 2, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 3 बचा 3, यानी 3 का 9, यानी षष्ठभुज में कितना विकर्ण होगा, तो 9 विकर्ण होगा। कितना विकर्ण होगा, 9 विकर्ण। इसके बाद देखिए ये कौन सा अथी है, बहुभुज है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। इस पंचभुज में विकर्ण कितनी खींची जा सकती हैं, तो वहीं हमारे पास सूत्र है n इंटू n-3 बटा 2। n का स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 5 लिखें, क्यों, क्योंकि 5 गो है भुजा, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 5 में से 3 घटा 2, डेट 2 लिख देते हैं, अब बाटा कितना 2, काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 5, यानी इसमें विकर्ण कितना खींचा जाएगा, तो 5 खींचा जाएगा। आशा करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोग अच्छे तरह से समझते होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि प्रत्येक बाह्य कोण प्लस अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, ये तो सब अंतःकोण है, अब बाह्य कोण कौन होगा, तो इसको भुजा को और आगे बढ़ा देने पर ये जो बाहर बन रहा है यही का है बाह्य कोण। यह क्या है, बाह्य कोण। तो यही बोला है कि प्रत्येक अंतःकोण, यानी यह अंतःकोण यही बाह्य कोण, ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कहीं पर भी इसको भी बढ़ा देने पर ये अंदर वाला हो गया, ये पूरा बाहर वाला हो गया। इस दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी रैखिक युग्म में कितना हो, एक ही बिंदु पर कितना हो रेखिक खींची जा सके, सब कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए यह एक सीधी रेखा है, ये दोनों क्या होगा, इसी पर एक बना कोण है, इसलिए दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 ही होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, इसे क्वेश्चन को एक और सूत्र को हम देखते हैं कि अगर किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान पूछे, क्या पूछे, बाह्य कोण का, यानी बाह्य कोण का माप, तो हमेशा याद रखिए कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। कैसा भी बहुभुज हो, उसके बाहर वाले सभी भुजाओं यानी सभी भुजाओं को गिन लेंगे, उसमें देखेंगे कि उसके बाहर कितना कोण बनेगा, तो 360 ही बनेगा। अगर 360 में
अगर बाह्य वाला एक कोण से भाग दे देंगे तो उसमें भुजाओं की संख्या आएगा। जैसे में मान लीजिए किसी बहुभुज में बाह्य कोण का मान कितना है 60 डिग्री, बाह्य कोण का मान कितना है 60 डिग्री। तो पूछ देगा बताइए भुजाओं की संख्या कितनी है। तो 360 में हम 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 6 के पारा में 36 6 बार में। इसका मतलब कि इसमें कितना कोण बनेगा 6 बनेगा। जब 6 कोण बनेगा इसका मतलब भुजा भी कितना होगा 6 होगा। तो जब भी भुजा पूछेगा तो उसमें क्या करेंगे 360 में हम एक कोण से भाग देंगे। वो भी कौन सा कोण होना चाहिए बाह्य कोण होना चाहिए, अंदर वाला कोण यानी अंतः कोण नहीं होना चाहिए। बाह्य कोण से भाग देंगे तो अब हमारा क्या निकल के आता है एक कोण का मान, एक कोण का नहीं एक भुजा का मान, एक भुजा के एक भुजा द्वारा बना कोण। इसका मतलब भुजाओं की संख्या इसी सूत्र से हम निकालेंगे कि 360 में अगर एक बाह्य कोण से हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा भुजाओं की संख्या आता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे में क्वेश्चन हो रहा है कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि आंतरिक यानी प्रत्येक आंतरिक कोण जब बुझेगा तो क्या करेंगे उसका पूरा के पूरा योग निकालेंगे। तो योग का सूत्र हमारे पास क्या था n - 2 इंटू गुना 180 डिग्री। तो n का मान क्या है 9 है, क्या है 9। तो 9 में से 2 घटा 7 गुना कितना 180 डिग्री। अब बाटा जब प्रत्येक पूछेगा तो बाटा किससे करेंगे ये भुजाओं वाली संख्या से। तो बाटा कितना करेंगे 9 करेंगे। वहीं पूछ देता कि नहीं अंतः कोणों का योग बताइए, तो यहीं 7 में 180 से गुना कर देते तो अंतः कोणों का योग हो जाता। लेकिन वहीं प्रत्येक पूछेगा तो पूरा योग में उस भुजा से भाग करेंगे तो वह प्रत्येक कोण का मान आएगा। जैसे 9 से काट दीजिए, 9 दूना के 18, 20 बार में कटा, 20 सत्ते 140। इसका मतलब कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा तो 140 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुभुज की 10 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा। दोस्तों इसमें हम ऑप्शन लिखना ही भूल गए हैं। अच्छा उससे कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। तो हमारे पास वही सूत्र है, कौन सा सूत्र कि n-2 गुने 180। तो n का स्थान पर कितना है n का स्थान पर 10। तो 10 में से 2 घटा 8 गुना कितना करेंगे 180 से। तो गुना करिए ना 18 8 44, 18 8 44 पर 0 यानी 1440 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। नहीं इसमें प्रत्येक मान पूछा था, तो इसमें फिर हम भाग करेंगे किससे इस भुजा वाली संख्या से। 10 से 0 से 0 कट गया यानी इसका मान होगा 144 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक मान पूछा था प्रत्येक अंतः कोण। जब प्रत्येक पूछता है तो फिर तो भुजाओं से हम भाग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में अंतः कोणों का योग। देखिए अंतः कोणों का योग पूछ रहा है, इसका मतलब कि हम उसमें भाग नहीं करेंगे, केवल अंतः कोण। तो सूत्र हमारे पास वही है n-2 गुना 180। तो गुना करिए n का स्थान पर 7 यानी 7 में से 2 घटा 5 गुने कितने 180।
तो गुना कर 18 पचे 90 और 0 बैठ गया यानी कितना 900 डिग्री। तो कितना इसका आंसर आया 900 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पूछ रहा है भुजाओं की संख्या, इसका मतलब कि भुजाओं की संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, बाह्य कोण चाहिए। कौन सा कोण चाहिए, बाह्य कोण चाहिए। तो एक आंतरिक कोण कितना है 108। तो हम लोग एक सूत्र देखे थे कि प्रत्येक बाह्य कोण जोड़ प्रत्येक अंतः कोण दोनों का मान 180 होना चाहिए। तो जब एक 108 डिग्री है तो दूसरा का कितना होगा, जब दोनों जुड़ने पर 180 आना चाहिए। तो एक है 108 तो दूसरा हो गया कितना 72 डिग्री। कितना 72 डिग्री, क्योंकि 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा 72। और प्रत्येक भुजाओं के मान पूछा है यानी भुजाओं की संख्या, तो कितना में भाग करते हैं तो 360 में भाग करेंगे कितना से, एक कोण से यानी बाह्य कोण से यानी 72 से कर दीजिए। 72 से काटिए, नहीं करता 9 से काटिए, 9 अट्ठे 72 और 9 चौका 36, 40 बार 8 बचे 40 यानी कितना आया, भुजाओं की संख्या कितना आया 5 आया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है कौन कि 19 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या पढ़े थे हम, यानी भुजाओं है 19, तो सूत्र पढ़े थे n इंटू एन माइनस 3 और बाटा क्या 2। क्या पढ़े थे n इंटू एन माइनस 3 बाटा 2। तो n का स्थान पर 19 गुणे 19 यानी n में से 3 घटा दीजिए, 19 में से 3 घटा 16 और बाटा कितना 2, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16, 19 8 52, 19 8 52। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो वही सूत्र हमारा हुआ, पहले लिख दीजिए भुजाओं गुणे क्या सूत्र था, n में से 3 घटा दीजिए यानी 27 में से 3 घटा 24 बाटा कितना 2, 2 से काट दीजिए 12 बार में, 12 में 27 से गुना कर दीजिए तो 12 84। देखिए ना अंत में 4 है, इसका मतलब ऑप्शन में कौन सा है, तो यही ऑप्शन है 324 का मतलब गुना करने पर 324 आएगा। नहीं भी गुना करेंगे अगर इकाई अंक देख लेंगे तो हमारा आंसर पकड़ा जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 26 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या। इसमें भी विकर्णों की संख्या पूछ रहे हैं, वही करेंगे। पहले भुजाओं की संख्या, इस भुजाओं में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 26 में से 3 घटा 23 बटा 2 गुना कर दीजिए, भाग करिए 2 के पारा में 26 13 बार में, 13 से गुना कर दीजिए 23 में, तो गुना करिए इकाई अंक 3 का 9 यानी अंत में 9 आना चाहिए। यही एक ऑप्शन है अंत में 9, 299 हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद अब देखते हैं 38 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो उसी तरह बनाएंगे इसको भी, 38 का 38 लिख देंगे गुणे यानी n माइनस 3 यानी 38 में से 3 घटा 35 बटा 2 काट दीजिए कितना बार में 19 दूना 38 19 बार में, अब गुना कर दीजिए तो देखिए इकाई अंक 9 5 45 यानी अंत में 5 आना चाहिए। एक ही हमारा विकल्प में है 5 यानी 665 इसका राइट आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक पंचभुज में प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। तो वही अंतःकोण का मान पूछ दिया फिर से, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पूरा योग निकालेंगे। तो पूरा योग कैसे निकलता है, तो n-2 यानी
n-2 गुना करते हैं 180 से, तो कितना n का मान है, तो 5 यानी 5 है, तो 5 में से 2 घटा 3 गुने कितना 180, 18 आई 54 यानी 5 से 0। ये तो इस पूरा योग हुआ, लेकिन इसमें जब हम भुजा के संख्या से भाग देंगे तो यह प्रत्येक अंतःकोण को मान आएगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 0 अब 5 40 यानी ये कितना होगा 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। एक साधारण अष्टकोण के आंतरिक कोणों का योग, ये आंतरिक यानी अंतःकोणों का पूछ रहा है, तो अंतःकोणों का योग वही होता है n-2, तो यानी n-2 गुने 180, तो n का स्थान पर 8, तो 8 में से 2 घटा 6 गुने 180, 18 इटोटर 108 पर 1 और 0 यानी 1080 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद अब देखते हैं एक क्वेश्चन बताइए, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है 1260 है, बहुभुज का भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र है कौन सा, आंतरिक योग का n-2 गुने 180 बराबर कितना दिया है 1260 दिया है, तो काट दीजिए ना, 0 से 0 18 26 26 7 बार में, तो n-2 का मान दिया है 7, तो n बराबर कितना होगा 7, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बराबर 9, यानी भुजाओं की संख्या कितना होगा 9 होगा। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या, तो प्रत्येक बाह्य कोण तो ये दिया है, तो भुजाओं की संख्या के लिए 360 में भाग कर दीजिए, बाह्य कोण से 60 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 6 से कट गया 6 बार में, तो कितना इसमें आया 6। फिर अगला देखते हैं। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या तो वहीं 360 में 45 से भाग करेंगे, करिए कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो कटा दीजिए 9 से, 9 5 45 और 9 चौका 36 40 बने, फिर 5 से काट दीजिए 5 40, कितना हो गया 8 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री दिया है, उसकी भुजाओं की संख्या, तो ये भी 360 में भाग कर देंगे एक कोण से 40 डिग्री से, 0 से 0 4 से 9 बार में, यानी भुजाओं की संख्या कितना या 9, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है, तो प्रत्येक भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये भी 360 में प्रत्येक बाह्य कोण से यानी 120 से भाग कर देंगे, तो हमारा एक कोण एक भुजाओं की संख्या आएगा, तो 0 से 0 12 36, यानी भुजाओं की संख्या कितना आया 3, तो राइट आंसर 3 हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।